एक शब्द होता है रंजिश, जिसे हम मनमुटाव भी कह सकते हैं, शत्रुता भी कह सकते हैं, वैमनस्य भी कह सकते हैं, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे से बात ना करना, फूटी आंख ना सुहाना। मनमुटाव होता है, कुछ दिन का होता है, कुछ सालों का, 2-4 सालों का होता है। शत्रुता होती है, हाँ एक शब्द है शत्रुता, वो कई सालों परिवारों में भी एक दूसरे के परिवारों में भी रंजिशें चलती है। आपने सुना होगा कि फिल्म में देखते हैं ना कि उस परिवार की उससे रंजिश, कई आप कहाँ मतलब खबरें भी सुनते हैं कि उस परिवार से रंजिश थी, वो लगातार कई सालों से चलती आ रही है, किसी को मार दिया, किसी को ये कर दिया। लेकिन एक ऐसी रंजिश जिसे सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि 22 साल पहले एक छोटी सी घटना होती है, उसे छोटी कहते हैं, चाहे सही मायने में देखें तो बहुत बड़ी घटना होती है वो, उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए था। उस व्यक्ति ने 22 साल तक अपने मन में एक बैर पाल रखा था कि मुझे इस व्यक्ति से बदला लेना है, और वो बदला लेता है घटना के 22 साल बाद। इतने सालों से अपने मन के अंदर एक जहर भर के बैठा है कि मुझे, उसने मेरे साथ ये किया, मुझे उसका बदला लेना ही लेना है। आठ तारीख को उस बदले की परिणति सामने दिखती है। होता कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले होती है, लेकिन 8 तारीख को उस बदले की परिणति किसी व्यक्ति की हत्या के रूप में आती है। ये जो घटना है ये है बारां जिले की एक जगह है, बारां डिस्ट्रिक्ट में, थाना सदर के अंदर बामला, बामला एक जगह है। वहां पे 8 तारीख को एक डेड बॉडी मिलती है, संदिग्ध होती है, जली भी होती है, पास में मोटरसाइकिल जली भी होती है। सुबह सुबह सदर थाना के इंचार्ज छुट्टनलाल मीणा को एक कॉल आता है कि बामला में एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में डेड बॉडी मिली है। तो उसी समय छुट्टनलाल मीणा अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाते हैं। छुट्टनलाल मीणा देखते हैं कि एक अधजला शव और एक जली हुई मोटरसाइकिल वहां पर मौजूद है। बात जलने की आती है कि किसी ने जलाया, उन्हें लगता है कि शायद किसी ने जलाया है। फिर वो ये सूचना अपने बड़े अधिकारियों को देते हैं। जैसे ही बारां के एसपी राजकुमार चौधरी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी और पुलिस उप अधीक्षक ओमेंद्र सिंह को मिलती है, तो उसी समय वो मौके पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद जितनी टीमें होती है, एफएसएल की टीम हो, डॉग स्क्वाड हो या डीएसटी की टीम हो, जितनी भी टीमें हैं मौके पर पहुंच जाती है, जांच शुरू करती है। शव अधजला होता है तो पता नहीं लगता है कि वो व्यक्ति कौन है। देखते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं कि पता ये कौन है, आसपास के, भाई बामला का मामला है तो बामला के लोगों से पूछा जाता है। जब पूछा जाता है तो एक व्यक्ति कहता है कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ और इस मोटरसाइकिल को भी पहचानता हूँ। ये व्यक्ति फूलचंद है जो बामला का रहने वाला है। पुलिस को 2-3 घंटे बाद उस संदिग्ध शव की जानकारी मिल जाती है कि ये व्यक्ति फूलचंद है, और उसके बाद उस व्यक्ति की खोज शुरू होती है जिसने ये जघन्य अपराध किया है। सभी लोग उसे ढूंढने में लगते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट लिखी जाती है, उसके अंदर एक व्यक्ति का नाम होता है कि हमें इस व्यक्ति पे शक
है। उस व्यक्ति का नाम होता है राधेश्याम, जो फूलचंद का भतीजा है। तो 8 तारीख को शव मिलता है। 10 तारीख तक यानी 8 और 9 तारीख तक राधेश्याम पे इनका पुलिस का शक जाता रहता है। राधेश्याम उन्हें गोल गोल घुमाता रहता है। वो कहता है कि मैंने एक व्यक्ति के पीछे कुछ लोगों को भागते हुए देखा था, वो यहाँ गए थे, फिर रात को आग लगने की देखी तो फिर मैं डर के सो गया कि मेरा कुछ बिगड़ ना जाए। लेकिन छुट्टनलाल मीणा जो सदर थाना के एसएचओ हैं, उन्हें ये बातें गले नहीं उतरती है। उसके बाद जब छुट्टनलाल मीणा को ये बातें गले नहीं उतरती है तो छुट्टनलाल मीणा राधेश्याम से सख्ती के साथ पेश आते हैं। और आप जानते हैं पुलिस की शक्ति बाद में अगर सच्चाई हो तो निकल ही आती है। फूलचंद की हत्या को लेकर राधेश्याम अपनी बात कबूल कर लेता है कि मैंने फूलचंद की हत्या की है। फूलचंद सुमन राधेश्याम का चाचा है और फूलचंद ने राधेश्याम के साथ कुछ गलत किया होता है। ये बात राधेश्याम पुलिस को बताता है। जब बात सामने आती है तो ये बात होती है 22 साल पुरानी। 22 साल बात जो होती है उसके अंदर ये होता है कि करीब 22 साल पहले फूलचंद सुमन जो मृतक है, उसने राधेश्याम की पत्नी जो भतीजा है, उसकी पत्नी के साथ गलत काम करने की नीयत से छेड़छाड़ की थी। राधेश्याम कहता है कि ये बात उसी समय मेरी पत्नी ने मुझे बता दी थी। मैं अलग भी हो गया और 22 साल से मौका देख रहा था कि कब मैं अपने चाचा से बदला लूं। एक दिन मौका मिला। मैंने 6 तारीख को चाचा को अपने जहाँ का खेत है अपने पास खेत पे बुलाया कि कुछ मेहमान आ रहे हैं। चाचा आया। हाँ, आपको बता दें कि राधेश्याम के 3 बच्चे हैं, जिसमें एक बड़ी बेटी है, उसकी शादी भी हो चुकी थी। चाचा का से उनकी बोलचाल भी थी। भाई शादी हो गई, बोलचाल भी है, तो भाई कौन शक करेगा कि वो चाचा को मार देगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने रिपोर्ट लिखाई थी उसने शक जताया था रिपोर्ट में कि राधेश्याम की फूलचंद से थोड़ी सी नाराजगी है, फूलचंद राधेश्याम को मार सकता है। 6 अप्रैल को राधेश्याम फ़ोन करता है फूलचंद सुमन को कि मेरे यहाँ मेहमान आने हैं तो आप आइए। तो रात को जब फूलचंद जाता है तो राधेश्याम मौका देख कर के बड़ा सा पत्थर लेके फूलचंद का सर फोड़ देता है। सर फोड़ने के बाद एक बार नहीं मरता तो फिर लगातार सर फोड़ के उसका मर्डर वो कर देता है। फिर 2-3 खेत छोड़ कर के राधेश्याम फूलचंद की डेड बॉडी वहाँ ले जाता है, वहाँ उसकी मोटरसाइकिल भी ले जाता है। फिर उसी मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालता है। सब में आपको बता दें कि लाइटर भी फूलचंद का ही होता है। उसी से उस पर कुछ बोरियां वगैरह डाल करके वो उसमें आग लगा देता है। फिर होना क्या था, सुबह हो जाता है। उसके बाद वो अपने खेत में वापस आता है तो वहाँ आराम से सोता है, फिर दिन में काम भी करता है। 8 तारीख को जब डेड बॉडी मिलती है तो पुलिस के साथ वो लगातार गुमराह करने की कोशिश करता है, लगातार साथ देता है, पुलिस के साथ रहता है, पुलिस को गुमराह भी करता है। लेकिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। अगर यही चीज़ उसी समय चाचा से बोल दी जाती तुमने गलत किया है या कुछ भी बात होती है, पुलिस केस कर दिया जाता है या रिपोर्ट थाने में लिखा दी जाती है, तो
तो उस समय ये मामला सुलझ जाता। लेकिन राधेश्याम 22 साल तक ये रंजिश अपने दिमाग में पाला हुआ था कि मुझे अपने चाचा से बदला लेना है। उसने अपने चाचा से बदला लिया है, लेकिन उसका खामियाजा दोनों परिवार को भुगतना पड़ा। उधर तो चाचा खत्म हो गया, इधर राधेश्याम खुद जेल चला गया। देखिए, अगर मर्डर किया है तो उसकी सजा तो उसे भुगतनी पड़ेगी, यानी दोनों परिवार बर्बाद। 22 साल तक अपने दिमाग में एक जहर भर रखा था कि मुझे अपने, यानी रंजिशिया मन मुटाव शत्रुता भर रखी थी उसमें, कि मुझे अपने चाचा से बदला लेना है। ये कहानी है राजस्थान के बारां जिले के थाना सदर बामला की। एक रंजिश 22 साल पहले की, और उसकी परिणति क्या हुई। चाचा तो मरा ही मरा, खुद भी जेल गया, और परिवार तो देखिए बर्बाद होना ही। आदमी जब कमाने वाला घर चला जाए तो पीछे जो हालत होती है वो क्या होती है, तो आप भी सभी समझते हैं। आप लोग सभी खुश रहिए, दिमाग में टेंशन ना पालिए, और हमेशा पॉजिटिव सोचिए। नमस्कार।